जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे देव सिंह दाबा की शैक्षिक परिदृश्य की बुक और देव सिंह दाबा की शैक्षिक परिदृश्य के रूप में आज हम पेज नंबर 32, 33 और 34 को पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चूंकि बुक को कवर कर रहे हैं इस वजह से वो सारा कुछ कंटेंट हम पढ़ेंगे जो इस बुक में गिवन है, ठीक है, ताकि हमको एट द एंड ये इत्मीनान रहे कि हमने बुक को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? देखो आज के सेशन में हम पेज नंबर 32, 33 और 34 को पढ़ेंगे। तो इन 3 पेजेस में बेसिकली बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ शिक्षा विभाग के ढांचे के बारे में, स्वायत्त शासी संस्थाओं के बारे में, राजकीय संस्थाओं के बारे में, और कुछ ये है ना, मैंने जो आपको बताया ना, ये किसी 33 पेज पे गिवन है ना। और इसके अलावा हम चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि और हमने क्या देखा, ठीक है। तो देखो राजकीय संस्थाओं में, शायद स्वायत्त शासी संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आती है वो थोड़ा सा अपन देखेंगे, नाम वगैरह जानेंगे। राजकीय में जयपुर की, बीकानेर की, है ना, नाम इनके कुछ शारीरिक विभाग है, देन माध्यमिक विभाग है, उच्च माध्यमिक विभाग है। और स्वायत्त शासी संस्थाओं में बालिका शिक्षा फाउंडेशन। एक ट्रिक है कि किसी बालिका ने ओपन से 10th करी, क्योंकि उसको स्काउट गाइड कैंप भी अटेंड करना था, स्काउट गाइड सर्टिफिकेट भी लेना था साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बालिका है, स्काउट गाइड है, ओपन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, इस तरीके से मतलब सहज तरीके से चीजों को याद रखेंगे। बहुत ज्यादा पूछने के चांस तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ पढ़ लिया हमने सब कुछ, है ना। तो राजकीय और स्वायत्त संस्थाएं क्लियर हो गई। उसके बाद कुछ ढांचा बता रखा था नीचे कि देखो थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखोगे, ये मैंने आपको 2 पोल बताए, से ध्यान रखो, राजकीय संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाएं। नीचे एक हॉरिजॉन्टल मोड में याद रखोगे कि कुछ शिक्षा विभाग का ढांचा था, है ना। देखो 3 और 6 सेपरेट करके ध्यान रखोगे तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्र में कुछ राज्य परियोजना करके था। शुरुआत में शिक्षा कर्मी करके, RSC करके, और एक सचिव करके कुछ था। अब ये क्या है बहुत ज्यादा स्पष्ट तो मुझे भी नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप बुक देखेंगे ना आपको ये पता चलेगा, हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहां, ठीक है। अब जब MCQ सोल्व करेंगे ना तब हमको अप्रोच से ही पता चलेगी कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। जहां तक मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत ज्यादा तो नहीं पूछेंगे इसमें से, है, क्योंकि देखो हमारे टॉपिक में ये SMC वाले टॉपिक में गिवन है। तो SMC में से तो मतलब हमसे SMC में से क्या पूछ सकते हैं कि SMC में कितने सदस्य होते हैं और इसकी गणपूर्ति के बारे में बताओ, है ना, इसकी इसमें इसकी स्थापना वगैरह, मतलब कुछ भी, इसकी बैठक कब होती, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन चलो फिर भी बुक पढ़ रहे हैं इस वजह से थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ेंगे सब, है ना। तो इसके अलावा हम क्या देखते थे? देखो इसके अलावा RSC के बारे में बता रखा था यहाँ कि इसकी स्थापना 78 में होती है, और इस समय नहीं, बीकानेर शिक्षा विभाग के बारे में बता रखा था कि इसकी स्थापना कुछ 1957 के आसपास होती है, 1857 1957 के आसपास होती है। 36 इसमें सदस्य होते हैं, और कोई सत्यनारायण समिति करके होती है। तो 6-7 से ध्यान रखोगे ना, 6 से सत्यनारायण ध्यान रखोगे, 6 से 36 अध्यक्ष वगैरह सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सदस्यों की संख्या। 7 से 57 ध्यान रख लोगे कि 1857 में 1800 नहीं 1900, है ना, 1957 में इसकी स्थापना वगैरह होती है। फिर इसके काम क्या होते हैं? तो इसके काम ये भी 6-7 से ध्यान रखोगे, 3, 6, 7 इस तरीके से ना, 3, 9, 10, 12 ऐसे ध्यान रखोगे। त्रैमासिक पत्रिकाएं निकालना, 9वीं 10वीं की किताबें छापना, और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लेना, प्रतियोगी परीक्षाएं लेना, ये इसका काम होता है। फिर कुछ इसकी पत्रिकाओं के बारे में, ये पुरस्कार कौन से वितरित करती है उसके बारे में बता रखा था। तो ध्यान रखोगे बालिका शिक्षा खेल, है ना। तो 51 तो बालिका खेल रत्न है, शिक्षा रत्न है, बालिका रत्न करके कुछ ऐसा कुछ था, है ना। तो मैंने आपको एक क्रमश बताती, 1,51,000। उसके अलावा कुछ पत्रिकाएं हैं यहाँ पे ना, दिशा है, दृष्टि है, गार्गी है, प्राइम है, दिशा व्यवसायिक है ना, और दृष्टि गार्गी बालिका प्रोत्साहन से, प्राइम 12th है ना, 12th से जुड़े कुछ बच्चों को लेकर के, 12th वाले बच्चों के लिए कुछ, और दृष्टि रोजगार को लेकर के, है ना। तो एक मोटा मोटी आइडिया रखोगे कि ये पत्रिकाएं निकालती है और ये पत्रिकाएं इनसे कोरिलेट करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एक बेसिक सी बातें बताई, थोड़ी सी, है ना, कि इसकी स्थापना कब होती है, ये क्या कार्य करती है, और ये पुरस्कार कौन से वितरित करती है, और इसके द्वारा कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई, है ना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के बारे में, बीकानेर विभाग, जो भी शिक्षा विभाग है बीकानेर का, उसके बारे में हल्का ध्यान रखोगे। ये भी एक पेज ही डिस्कस करा हमने। इसके अलावा 2 पेज और थे, तो वो 2 पेज बेसिकली देखो हम पैटर्न से ध्यान करने की कोशिश करें। लास्ट पेज तो बहुत इजी गोइंग था, जिसमें मंडल के बारे में, अकादमियों के बारे में, निदेशालय के बारे में, और थोड़ा सा सर्व शिक्षा अभियान, और एक समग्र शिक्षा संकुल करके कॉन्सेप्ट था,
उसके बारे में, उसकी स्थापना बस कुछ 2018 8 अगस्त 2018 को इसकी स्थापना होती है। कुछ शिक्षा संकुल करके कॉन्सेप्ट है इसकी, है ना। तो कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ ये इससे पहले वाले पेज का फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया। 2 पोल ध्यान रखोगे, राजकीय स्वायत्तशासी, नीचे एक ढांचा याद रखोगे, बीच में जो विद्यालय मतलब बीच में कुछ ध्यान रखोगे कि बीकानेर के बारे में बताया, बीकानेर विभाग के बारे में। लास्ट पेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा स्लोट ध्यान रखो, अप डाउन मिडल, और सामने कुछ है नहीं, 2 फैक्ट है यहाँ ऊपर और नीचे, इस तरीके से ध्यान रखोगे ना। 1 2 3 एंड 1 एंड 2 ऐसे ध्यान रखो, फॉर्मेट बनाओ माइंड में। तो बस थोड़ा सा यहाँ यूं है कि मंडल है, मंडल बीच में निदेशालय, अकादमिया, फिर मंडल, है। तो देखो याद करोगे निदेशालय कौन कौन से है। तो निदेशालय बेसिकली 2 मतलब ट्रिकी तरीके से याद करने की कोशिश करी थी हमने कि मंडल अपन कह देते हैं कि अब जैसा कहूँ वैसा करना, तो अब जैसा कहूँ अजमेर है, भरतपुर है, बीकानेर है, अब हो गया ना, और पाली है ना, एक पी है उसमें, अब हमें एक थोड़ा सा उसको डेश डेश करके बी बना देना। तो इस तरीके से हमने याद कराना, पहले हमने पढ़ भी रखा है पीडीएफ में, बुक को पढ़ा भी है हमने, है ना। इसके अलावा अब हो गया, और जैसा कहूँ से वही जैसलमेर, जयपुर, और कैसे अपने चुरू मतलब सी, और उसे उदयपुर, ये सारे मंडल है। नीचे अपन अकादमियाँ देखते हैं, अकादमियों में अपन भाषा और एक और कुछ ट्रिक बनाते हैं। भाषा में देखो उर्दू है, संस्कृत है, देन फिर अपने साहित्य है, देन विधि है, ये है ना। तो उर्दू संस्कृत भाषा हो गई, देन विधि साहित्य अलग ध्यान होगी। इसके अलावा निदेशालय में भी अपन ट्रिक बनाते हैं, हाँ, भवन करके। तो मतलब एक ट्रिक होती पंचायत है, देन संस्कृत पंचायत करके, और एक और कोई 1-2 नाम होते हैं पंचायत। निदेशालय में ऐसी कोई ट्रिक होती है, एक तो भवन की होती है और एक और कोई हल्का सा थोड़ा मिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से निदेशालय के नाम देखते हैं। फैक्ट मैंने आपको बताई दिए कि 8/2018 ये इस समय 8/8 इस समय शिक्षा संकुल की स्थापना, ऊपर 4/8 सर्व शिक्षा अभियान में भी ये 4 मतलब 24 में, ठीक है। और ये दोनों को मिलकर बना था, किसको, SSA और TE, समग्र शिक्षा अभियान और टीचर्स शिक्षण करके कुछ, है ना। इन दोनों को मिला करके जो समसा की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा अपन जानेंगे, ये लास्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज क्या था, देखो फर्स्ट पेज कुछ भी नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस यूं है कि बीच में 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो RSC-RT, बस RSC-RT के बारे में जाना। उसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे मदरसा बोर्ड जयपुर में है, शिक्षा संकुल जयपुर में है, इस तरीके से कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, डाइट, है ना। देखो यहाँ पर RSC-RT के बारे में पढ़ेंगे। RSC-RT की स्थापना 1978 में होती है ना। इस समय इसका नाम बस इसमें ना लास्ट में RSCERT, बस RT नहीं जुड़ा था, ठीक है, जब इसकी स्थापना होती। उससे पहले 1 मिनट रुकेंगे ना, बेटे थोड़ा सा इशू। इससे पहले इसका नाम वो छोटा सा था, सिर्फ बीच का था कुछ SIE करके, 61 के दरमियान 2018 में इसका प्रॉपर नाम बन गया, ठीक है, जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं। इसके अलावा इसके काम क्या हो सकते हैं, तो टीचर्स ट्रेनिंग देना, सहायक सामग्री वगैरह मुहैया करवाना, है ना। इसके अलावा बस ये कुछ, है ना, सर्वे वगैरह करवाना, ये नोडल एजेंसी होती है डाइट की। और RT 2009 के अनुसार ये एक प्रमुख अकादमिक संस्था है राजस्थान की, ऐसा करके कुछ है ना। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने इसके बारे में, RSC-RT बारे में, जो अपने राजस्थान शैक्षिक प्रशिक्षण टीचर्स ट्रेनिंग ऐसा करके कुछ है ना। इसके अलावा कुछ छोटे, ये मिडल में अप एंड डाउन कुछ थोड़े से विभाग, मतलब छोटे से विभाग है, जैसे शिक्षा, कुछ एक शिक्षा कर्मी, मदरसा बोर्ड, ये सब जयपुर में ही। ऊपर भी कुछ एक बुक का नाम था कोई हल्का सा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। तो देखो हमने कहा था कि 5 बार रिवाइज करेंगे, मोटी हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार में हमको चीजें समझ आ गई, हल्का सा देखना बस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने RSC-RT के बारे में पढ़ा, है ना। हमने लास्ट में कुछ कौन से मंडल है, कौन सी अकादमियां है, निदेशालय कौन से राजस्थान में, ये देखा हमने, है ना। मिडल में हमने बहुत पता नहीं चल पाया कि ये है क्या, लेकिन शायद हमने इसमें ना स्वायत्तशासी संस्थाएं कौन सी राजस्थान में और राजकीय संस्थाएं कौन सी, ये जाना, जो बहुत ज्यादा क्लियर कट पता चलता है ना माइंड को कि हाँ हमने ये पढ़ा, वो चीजें याद रह जाती है। अब वो ये मतलब हम क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे कि इसमें से क्या क्वेश्चन बने, लेकिन जो है कि बस एक निगाह से गुजरा लिया है, कभी आए तो MCQ में एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने, जो हम समझ पाए। तो हमने क्या क्या देखा, मंडल, अकादमियां, है ना, निदेशालय, स्वायत्तशासी राजकीय संस्थाएं, पोस्ट में RSC-RT के बारे में, तो ये हमने मोटा मोटी देख लिया, ठीक है। तो ये सारी संस्थाएं राजकीय स्वायत्तशासी और दोनों प्रकार की संस्थाएं, मंडल, निदेशालय और
मंडल निदेशालय अकादमी और RSCERT, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमने जाना है। अगर आप PDF पढ़ेंगे ना तो चीजें आपको थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, और तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।